हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आशीष और शोक का वचन, लूका उसका अध्याय 6 वचन 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर का वचन आज कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। परमेश्वर दीन लोगों को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। और आगे कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर कह रहा है, आज जो लोग भूखे हैं, प्रभु के संग चलते हैं, परेशानियों में है, कठिनाइयों में है, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह के साथ आप चल रहे हो। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आज आपके जीवन में हैं। बहुत सारी बातों में आप दुखी हैं, परीक्षाओं में हैं, रो रहे हो, लेकिन याद रखो, एक दिन आप हंसोगे। परमेश्वर का वचन कहता, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, एक दिन तुम क्या करोगे? हंसोगे। 22 आयत कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखें और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। प्रभु कहता है, ऐसा दिन होगा, ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य क्या करेगा? तुम्हें निकाल देंगे और तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा नाम तक काट देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। तब तुम क्या हो? धन्य हो। अगर यीशु मसीह के संग चलने के कारण आज आपको संसार अपनाती नहीं है, आपके परिवार वाले नहीं अपनाते हैं, आपके दोस्त आज आपको नहीं अपना रहे हैं, प्रभु कहता है तुम धन्य हो। क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये सारी घटनाएं, ये बातें आपके जीवन में है, तो आप धन्य हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको बहुत प्रतिफल स्वर्ग में देने वाला है। इस संसार में यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो तो आप धन्य हो। आगे 23 आयत में लिखा है, उस दिन आनंदित और मगन होकर उछलना, क्योंकि देखो, परमेश्वर कह रहा है, जिस दिन सब लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे, तब तुम्हें आनंदित और मगन होकर उछलना है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या है? बहुत बड़ा फल स्वर्ग में है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। तुम्हारे साथ नहीं, तुमसे पहले जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन लोगों के साथ भी संसारिक लोग ये सब उनको सताया करते थे। लेकिन तुम्हारे लिए आनंद की बात यह है कि एक दिन परमेश्वर जब आएगा, यीशु मसीह जब आएंगे, तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बहुत बड़ा प्रतिफल है। आज सताए जा रहे हो, आज परेशानी में, प्रभु कहता चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। और आगे कहता है, परंतु हाय तुम पर जो अब धनवान हो। संसार के लोग, शैतान के लोग, जो शैतान के संग चलते उन लोगों को कह रहा है परमेश्वर, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। ये संसार जो यीशु को नहीं जानता, पैसे और धन के पीछे भाग रहे हैं, ये खुशियां इनको इसी धन में प्राप्त हो रही है, उनको लग रहा है। लेकिन प्रभु कहता है, एक दिन तुम रोगे। तुम पर हाय जो आज तुम धनवान हो, क्योंकि तुम आज शांति पा रहे हो। और आगे कहता है, परंतु हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आज जो तुम खा पी के ऐश मौज कर रहे हो, आराम की जिंदगी जी रहे हो, एक समय आएगा जब तुम भूखे होगे। उस लाजर को देखिए जो अब्राहम की गोद में बैठ के शांति की जगह में था, लेकिन उस धनवान व्यक्ति को देखिए जो अनंत काल के, जो नरक में डाला गया, अधोलोक में डाला गया। ऐसे ही इन लोगों का भी हाल होगा जो आज अपने आप को सिर्फ पैसे और धन के चक्कर में लगे हुए हैं। कहता है, तुम पर जो अब हंसते हो, आज जो प्रभु के लोगों पर हंसते हैं कि यीशु मसीह का चेला है, ये गरीब है, इसकी परेशानी ज्यादा है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, तुम पर जो तुम हंसते हो, क्योंकि तुम क्या करोगे? शोक करोगे और रोगे। मेरे प्रिय, दिन ये सारे लोग रोएंगे और आप हंसोगे, क्योंकि आप अनादिकाल के स्वर्ग में होगे और ये अनंत काल के नरक में होंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम पर
अब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। जो लोग आज सब आपको भला कह रहे हैं ना, आप पैसे वाले लोगों को सब भला कहते हैं, पैसे वाले लोगों की सब वाहवाही कहते हैं, उनको प्रभु कह रहा है हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का वचन कहता है ये कोई नई बात नहीं, पहले भी धनवानों का वाहवाही हुआ करती थी, लोग जो धनवान लोगों को वाह करते थे आज भी कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आप लोगों के लिए कहता है कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा शांति की जगह पे। लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद रखिए, इन सब बातों के बाद भी अगर आप सताए जाते हो, अगर संसारिक लोग आपको सता रहे हैं, अगर आपको पता है कि संसारिक लोगों के साथ क्या होने वाला है, तो उनसे अपनी शत्रुता मत रखिए। जो आपको सताते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए दुआ करिए। जो आपको सता रहे प्रभु उनको भी आशीष दे, उनका भी मन परिवर्तन हो। इसीलिए 27 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं, अपने लोगों से कहते हैं, चेलों से कहते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। आज अगर लोग आपको सता रहे, आपके परिवार के मित्र हो, आसपास के लोग हैं, आपको उनके जैसा बर्ताव नहीं करना है, जैसा वो आपके साथ कर रहे हो वैसा मत करिए। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, हे मेरे प्रिय लोगों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने बैर जो तो आपसे बैर करते हैं उनके लिए भला करो, जो आपके लिए बुरा करता है उनके लिए भला करो। ऐसा परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से, और कहता है जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप देता है उसको आप आशीष दो, यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। और जो तुम्हारे क्या कहता अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करो, जो जगह जगह आपकी बेइज्जती करता है उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उनके हृदय को और उनके मन को बदल दे, यही इच्छा परमेश्वर अपने लोगों के साथ रखता है। आप अगर यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में यही है। और आगे 29 कहता है जो तेरा एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। परमेश्वर कह रहा है अगर तेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे, अपने गाल को दूसरे गाल को भी उसकी ओर फेर दे। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोकना। अगर आपके कोई दोहर उतार लेता है उससे कुर्ता देने से भी नहीं रुकना, उसको अपना कुर्ता भी उतार कर दे देना। और आगे परमेश्वर कहता है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है और आपके पास योग्यता है उसको देने की, तो जरूर ऐसे लोगों की मदद करिए। और जो आपसे छीन लेता है उससे मत मांगिए, उसको ले जाने दीजिए। प्रभु कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आप पर अनुग्रह करे, तो आप भी लोगों पर अनुग्रह करो, लोगों पर शांति दो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आप भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, तो आप भी लोगों के अपराधों को क्षमा करो। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको लेकर जाए स्वर्ग में, तो आप भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि उनका भी उद्धार हो सके। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते यदि हम जानते हैं कि हम धन्य लोग हैं क्योंकि हम सताए जा रहे हैं, आप जानते हो कि आप धन्य हो, आप सताए जा रहे हो, परेशानी में हो, परीक्षा में हो, इसके बावजूद आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। परंतु उन लोगों के लिए भी आपको आशीष का कारण बनना है जो आज आपके लिए सताव का कारण बन रहे हैं। जो लोग आज आपके विपरीत खड़े हैं उनको आशीष दीजिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपको गाली देते हैं उनको जो आपको श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो आपको गाली देते हैं उनको आशीष दो, जो आपको भला बुरा कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यही एक मसीह का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जैसा हम चाहते हैं कोई हमारे लिए करे, हम पहले उनके लिए वैसा करें। प्रभु कहता प्रेम करो तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। परमेश्वर का प्रेम हर जगत के लोगों तक हमें पहुंचाना है। प्रभु ने हमें एक कार्य दिया है। आज धन्य हो आप। आशीष का वचन यही था कि हम धन्य हैं क्योंकि हम सताए जाते हैं, हम धन्य हैं क्योंकि आज हम भूखे प्यासे हैं, हम धन्य हैं क्योंकि मनुष्य के पुत्र के कारण यानी यीशु के कारण हमारी निंदा हो रही है, हम धन्य हैं क्योंकि लोग हमें बुरा भला बोलते हैं यीशु मसीह के कारण। और प्रभु कहता है ऐसे लोग धन्य हैं। लेकिन जो आज आपको सता रहे ये लोग एक दिन पछताएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये सब जानते हुए उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करें
जो हमारे सामने है, हमारे आसपास है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी अनुग्रह करे, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से उद्धार मिले और वो भी स्वर्ग में जा पाए। यही एक मसीहियत का जीवन होना चाहिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करे और पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु आने वाला है। अपने जीवन को करेक्ट करे, सही करे, गलतियों को खत्म करे और पवित्र बन के रहें। यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।